सेवेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, डाटा हैंडलिंग। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली कोई डाटा दिया हुआ होगा। डाटा मीन्स जैसे आपकी क्लास में इन क्लास हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दी हुई है, हाइट, ठीक है। जैसे आपकी सेवेंथ क्लास है, सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट बताई हुई है। किसी की 5'3" है, किसी की 4'3" है, किसी की एज इट इज़, ठीक है, ऐसे है बताई हुई। काफ़ी सारे बच्चों की है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो फर्स्ट हमारे पास आती है रेंज, फिर मीन, देन मीडियन, देन मोड। क्लियर? यहाँ पे तो हाइट्स की बात की गई थी। ये देखो हमारे पास, जैसे वेट की बात करती हूँ मैं, ठीक है। किसी का 73 है, किसी का 50 है, किसी का 49 है, किसी का 73, कुछ एज इट इज़, मतलब कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स की दी हुई है। 54 है, 55 है, बस ये हमारे पास 7 लगा लो। ये 7 स्टूडेंट्स की हमारे पास वेट दिया हुआ है, ठीक है। 7 है ये पर्सन्स, ठीक है। इसकी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज? इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? 73 है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 73। क्लियर? माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो सबसे छोटी है वैल्यू। सबसे छोटा क्या है इसमें? हमारे पास ये 5 वाली लाइन होगी, ये 7 वाली, सबसे छोटा क्या हो गया? 49। अब माइनस कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू 13, 13 में से 9 माइनस करोगे 4, यहाँ पे क्या बच गया? 6, 6 माइनस 4 इज 2, तो 24 जो है वो हमारी रेंज आ गई। क्लियर? अब इसी तरीके से हमने क्या फाइंड आउट करना है? मान लो मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? यहाँ पे हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं, या आप ये लगा लो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हमने क्या करना है? इनको सभी को प्लस करेंगे अपॉन क्या करेंगे? कितने टोटल नंबर हैं हमारे पास। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है अब हमारे पास? दीज आर द ऑब्जर्वेशन, कि हमने ऑब्जॉर्व किया कि एक बच्चे का 73 वेट है, किसी का 50 है वेट, किसी का कितना है, किसी का कितना है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब सभी का ऐड करना है हमने। 73 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 73 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 57 अपॉन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नंबर देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारे पास, तो 7 हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ऑब्जर्वेशन। और इसका हमारे पास मीन जो है वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। इसका प्लस कर लोगे, फिर अपॉन 7, मतलब 7 से डिवाइड करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। आंसर आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है अब हमने? मीडियन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं मीडियन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं? सबसे पहले छोटी टर्म, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पे सबसे छोटी क्या है हमारे पास? 49। असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं हम इसको। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद है 50, फिर 50 के बाद हमारे पास 54, देन 55 है, देन हमारे पास 57 है, देन
73 देन अगेन 73। 73 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आप 2 टाइम्स भी उसको राइट करेंगे, ठीक है। मीडियन क्या हुआ, अब जो इनमें बिल्कुल सेंटर में आती है, देखो यहाँ पे फर्स्ट छोड़ दिए, इधर से भी एक छोड़ दिए, इधर से भी एक छोड़ दिया, इधर से भी दोनों छोड़ दोगे, इधर से भी दोनों, और बिल्कुल सेंटर में क्या है हमारे पास 55 है। 55 के इधर भी 3 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, इधर भी 3 है, मतलब 55 जो है वो कहाँ हो गया, सेंटर में, तो 55 इज दी मीडियन। क्लियर। ये ध्यान रखना है, जो मीडियन है वो हमेशा इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से एक वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड। मोड कैसे फाइंड आउट करना है हमने, मोड होता है जो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो। अब यहाँ पे कोई और नंबर रिपीट हो रहा है ज़्यादा, सिर्फ जो 73 है वो हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारे नंबर जो हैं वो सिर्फ 1 टाइम है, तो यहाँ पे 73 जो है वो क्या हो गया हमारा, मॉड हो गया। 73 इज दी मॉड। क्लियर हो गया आपको सभी, रेंज पता लग गई है, मीन पता लग गया है, कैसे फाइंड आउट करना है, मीडियन पता लग गया है आपको, एंड मोड। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप नहीं करोगे क्योंकि वो क्लास में होना चाहिए था। तो सेकंड है आपके पास, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में इनको हमने अरेंज करना है मार्क्स को। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके पार्ट्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। पहले हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या गिवन था, मार्क्स गिवन थे, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट कर लिया है मार्क्स को सभी को। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मार्क्स थे तो हमने यहाँ पे मार्क्स राइट कर लिया, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से आपने बॉक्स बनाना है। मार्क्स देखो अभी स्टार्टिंग मार्क्स कहाँ से हैं हमारे पास, 1 से स्टार्ट है ना, 1 है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी है हमारे पास, 10 नहीं है ना, तो 9 तक है हमारे पास 1 से लेके, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है हमारे पास, तो 9 तक मैंने मार्क्स राइट कर लिए, ठीक है। अभी टेली मार्क्स का क्या मतलब होता है, हमने यहाँ पे राइट करना है कि 1 जो है वो कितने टाइम्स आया है, 2 कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास देखो पहले क्या है 4, यहाँ से चेक करो 4 है, 4 के सामने यहाँ पे एक लाइन लगा दो, ठीक है। फिर क्या है 6, फिर 6 के सामने एक लाइन, फिर 7 है, 7 के सामने एक लाइन, इसको टेली मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे ऐसे लाइन लगानी है। फिर क्या है 5, 5 के आगे लाइन लगा दो, देन 3, 3 के आगे ऐसे लाइन लगेगी, देन 5, फिर 5 पे दोबारा लग गई, फिर 4 आ गया, 4 रिपीट हो गया, दूसरी बार लग गई, फिर 5 है, 5 पे लग जाएगी, 2 पे है, देन 6 पे, देन 2 पे अगेन, देन 5 पे, देन 1 पे, फिर है 9 पे, फिर है 6 पे, फिर है 5 पे। देखो 5 पे दोबारा आ गई यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब 5 पे, यहाँ पे 4 लाइंस जब हो जाए ना, तो हमने क्या करना है, जो 5th लाइन है वो इसके ऊपर ऐसे लगेगी। 5th लाइन आ गया ना यहाँ पे 5, तो 5th लाइन जो है इसके ऊपर ऐसे लगेगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है 8, 8 यहाँ पे है हमारे पास, 4 कहाँ पे है, ये रहा 4, देन 6, 6 ये रहा, फिर कौन सा है 7, तो 7 ये रहा, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे टेली मार्क्स, इसको ऐसे ही लगाते हैं। ये ध्यान रखना है जब 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएं तो 5th लाइन जो है वो उसके ऊपर ऐसे आएगी क्रॉस में, ठीक है। अभी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जितने टेली मार्क्स लगी हैं, जितनी लाइंस लगी हैं, उतनी काउंटिंग आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे 1 है, एक ही लाइन है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाइंस हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लाइन है 1, यहाँ पे 3 लाइंस हैं तो 3 आ गया, यहाँ पे 4 लाइंस हैं, ऊपर एक और कट है तो उसको हम 5th गिनेंगे, ठीक है। ये टोटल क्या हो गई 5 हो गई, यही क्या है 4, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1। अब यहाँ पे टोटल करोगे कितने हो गए, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3
7, 7 plus 5 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 2 is 18, 18 plus 1 is 19, 19 plus 1 is 20. ठीक है, अब यहाँ पे इनको काउंट करो कि ये 20 हैं पूरे, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये भी 20 हुए तो हमारे पास क्या है, ये हमने टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारा ये टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी हमारा टोटल जो है वो 20 आया है। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं उसको हम करेंगे अभी सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच नंबर इज़ हाईएस्ट, उनमें से हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट मतलब मार्क्स कौन से थे, 9 थे ना हाईएस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, स्मॉलेस्ट क्या था सबसे, 1 था, है ना। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, रेंज मैंने बताया था कि क्या होती है रेंज, मैक्सिमम में से हम क्या करते हैं मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैक्सिमम हमारे पास हाईएस्ट नंबर कितना था 9 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है 1, तो 9 माइनस 1 इज 8, तो 8 जो है वो हमारी रेंज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है आपने। अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। अभी करेंगे हम सम इनका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम करेंगे सभी मार्क्स का हम पहले, अपॉन क्या कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 20, अब इनको प्लस करोगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 20, यहाँ पे 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल, 10 अपॉन 2 बन गया ये, तो 2 के टेबल में आता है ना 10, 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो 5 जो है वो हमारा मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन, क्लियर। AM भी बोल देते हैं इसको, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको ध्यान से समझना है कि रेंज क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, क्लियर। ये अपनी आपने नोटबुक के ऊपर करना है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।